Hello students, welcome to all in RK English classes. My dear students, today we shall study noun. The definition of noun, its kind and some very important rule. And my dear student, this chapter is very important for every competitive exam. So guys, पूरी बात को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और RK इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। तो आइए बच्चों, देरी ना करते हुए हम नाउन की परिभाषा को समझें इंग्लिश और हिंदी में और जानें कि नाउन होता क्या है। सो गाइज, लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। तो बच्चों, जो नाउन का डेफिनेशन है इस प्रकार है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और ह्यूमन क्वालिटी। अर्थात गाइज, इसी बात को हम हिंदी में कहेंगे, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या मानवीय गुणों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अर्थात बच्चों, जो नाउन का डेफिनेशन हुआ कि किसी भी व्यक्ति हो, स्थान हो, कोई वस्तु हो या मानवीय गुण हो, इन सारे नामों को हम नाउन के अंतर्गत रखते हैं। एक जनरल परिभाषा हम कह सकते हैं कि ये नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का नाम वो नाउन कहलाता है। सो गाइज, आई होप कि आप नाउन के परिभाषा को भली भांति समझे होंगे। नाउन होता क्या है, इसके बारे में और इसके प्रकार के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में आइए हम और डिटेल से समझते हैं। गाइज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और तमाम वीडियो पाने के लिए RK इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो गाइज, लेट अस सी सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन। तो बच्चों, जो नाउन का एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान शब्दों में, वेरी गुड एग्जाम्पल, वेरी इजीली इसको हम समझ जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, बच्चों जो एग्जाम्पल है, राम इज ए गुड बॉय। अर्थात बच्चों, इसमें आपसे कोई पूछे कि राम इज ए गुड बॉय में कौन सा शब्द नाउन है, तो आपने परिभाषा में देखा कि किसी भी व्यक्ति का नाम नाउन होता है। अर्थात फर्स्ट सेंटेंस में बच्चों, राम जो है ये नाउन है, इसलिए हम राम को अंडरलाइन कर देंगे और जानेंगे कि राम नाउन है। सी द सेकेंड एग्जाम्पल। आइए बच्चों, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इंडिया इज़ ए ग्रेट कंट्री। इसमें बच्चों क्या है, अगर देखा जाए तो इंडिया नेम ऑफ ए कंट्री, तो इंडिया आपका नाउन है और इसमें कंट्री भी नाउन है बच्चों, लेकिन कंट्री हमारा कॉमन नाउन है और इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन है। अभी बच्चों आगे इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो फर्स्ट वाक्य में राम, दूसरे में इंडिया को आप अंडरलाइन कर लें और समझें कि ये दोनों प्रॉपर नाउन में आते हैं। आइए बच्चों, इसके प्रकार को हम समझें। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। तो बच्चों, जैसा हमें पता है कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थात नाउन को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें जो पहला नाम है प्रॉपर नाउन।
इसकी हिंदी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, तीसरा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, चौथा मटेरियल नाउन जिसे पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा, और नंबर 5 बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसकी हिंदी भाववाचक संज्ञा। आइए बच्चों एक एक करके अब हम इन पांचों के बारे में डिटेल में पढ़ें, इनके परिभाषा को समझें और एग्जाम्पल समझें कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो जो बच्चों प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका जो डेफिनीशन है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात बच्चों किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या देश, महीना इत्यादि के नाम को हम प्रॉपर नाउन की संज्ञा में लाते हैं, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे बच्चों इसका जो एग्जाम्पल है, राम, कानपुर, गंगा इत्यादि सब बच्चों प्रॉपर नाउन के अंतर्गत में आते हैं। किसी चीज़ का नाम हो, जैसे श्याम हुआ, दिल्ली हुआ, अमेरिका हुआ, और तमाम सब बच्चों हैं किसी महीने का नाम, जनवरी, फरवरी इत्यादि, ये सब प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। लेट अस सी इट्स सेकेंड काइंड, कॉमन नाउन। बच्चों कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। आइए इसके डेफिनेशन को पहले समझें। ए कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अर्थात बच्चों इसको हम साधारण शब्दों में अगर हम हिंदी में कहें तो ऐसे शब्द जिनके नाम लेने से उस समस्त जाति या वर्ग का बोध हो जाए तो गाइज दिस इज़ कॉमन नाउन। कोई ऐसा शब्द जिस शब्द के नाम लेने से उस समस्त जाति या वर्ग का बोध हो बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड कॉमन नाउन। लेट अस सी इट्स एग्जाम्पल, किंग, सिटी, बुक। ये सब बच्चों क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि किंग कहने पर ऑल किंग का संबोधन हो जाता है, सिटी कहने पर ऑल सिटी, बुक कहने पर ऑल बुक्स। इसमें जो अगर हम बुक के जगह पर किसी बुक का नाम दे दें तब तो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी राजा का नाम दे दें तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। किसी शहर का नाम दे दें तो प्रॉपर नाउन, उसके स्थान पर कुछ कम कहें तो कॉमन नाउन होता है गाइस। आइए हम इसके तीसरे प्रकार को समझें, कलेक्टिव नाउन। तो गाइज व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? समूहवाचक संज्ञा। लेट अस नो इट्स डेफिनेशन। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स रिगार्डेड एज वन। अर्थात बच्चों वह नाउन जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह या झुंड का बोध होता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अर्थात कोई ऐसा शब्द जिस शब्द को कहने से समूह की जानकारी हो, पूरे समूह का बोध हो बच्चों, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आइए बच्चों इसके उदाहरण को समझ लें। क्लास, क्राउड, आर्मी एक्सेट्रा, ये सारे सब बच्चों कलेक्टिव नाउन में आते हैं, क्योंकि क्लास कहने पर पूरे वर्ग का बोध होता है, क्राउड मीन्स भीड़, आर्मी मीन्स सेना। तो बच्चों ये तीनों शब्द कलेक्टिव नाउन के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। आइए बच्चों हम नाउन के चौथे प्रकार को समझते हैं, दैट इज़ नोन एज मटेरियल नाउन। बच्चों हिंदी में पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो गाइस जो इसका डेफिनेशन बनेगा, ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ स्टफ दैट इज ईटन, ड्रंक, मेजर्ड एंड वेड बट नॉट काउंटेड। बच्चों इसके अंतर्गत पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, या जिन्हें हम खाते हैं, पीते हैं, ऐसे वस्तु जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। बच्चों ऐसे वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये मटेरियल नाउन होते हैं।
इसका जो एग्ज़ाम्पल है बच्चों, गुड एग्ज़ाम्पल है वाटर, बटर, कोल्ड, पेपर, स्टोन। देयर आर सो मनी एग्जाम्पल, दैट इज़ मटेरियल नाउन। तो बच्चों आई होप यहाँ तक आप बात को, डेफिनेशन को भली भांति समझे होंगे। आइए हम इसके लास्ट काइंड को समझें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझें। तो सबसे पहले बच्चों एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम परिभाषा को देखते हैं। हिंदी में बच्चों भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सच टाइप ऑफ थिंग विच इज़ नॉट सीन और टच्ड बट ओनली फेल्ट। तो बच्चों इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, ऐसे चीज़ों को इसके अंतर्गत रखा जाता है जिसे न हम देख सकते हैं न छू सकते हैं, केवल हम उसको फेल्ट कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सारे शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों जो इसका एग्जाम्पल है ऑनेस्ट, बच्चों ऑनेस्टी होना था, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव। बच्चों ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। बच्चों इसका एक पहचान है, जिन शब्दों के अंत में नेस लगा हो, सिप लगा हो, डम लगा हो, हुड लगा हो, RY, CY, TY लगा हो, वो सारे शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बच्चों गुडनेस, ग्रेटनेस, विजडम और सारे शब्द हैं बच्चों। आइए बच्चों कुछ शब्द देखते हैं जो आप लोगों के लिए हम एक्सरसाइज के तौर पर छोड़ेंगे। आप लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि ये सारे शब्द किस नाउन के एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों हैप्पीनेस, प्लेयर, टीम, रिवर, व्हीट, टेम्पेस्ट, बुक, फ्लॉक। बच्चों ये सारे शब्दों को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि ये शब्द फला नाउन है। टेम्पेस्ट बच्चों एक बुक का नाम है। बाकी आप सारे शब्दों की हिंदी समझ रहे होंगे। सो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सारी बातें समझ में आई होंगी। सो गाइज वंस अगेन आई वांट टू रिमाइंड, प्लीज़ लाइक, शेयर माय वीडियोज़ and subscribe RK English classes to get more videos. With this, thanks for watching the video.